बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बाखैरियत होंगे। तो आज हमने रेडी किया है चिकन एग फ्राइड मैक्रोनीज़ और थोड़ा सा यूनिक मेथड है और टेस्ट भी यूनिक होगा इंशाल्लाह। तो चल के वीडियो देखते हैं। चिकन एंड एग फ्राइड मैक्रोनीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी देगचे में डाल के और बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे मैं 2 तरह की मैक्रोनीज़ लूँगी। एक पैकेट मैंने एल्बो मैक्रोनीज़ का लिया है 400 ग्राम्स का, और दूसरा पैकेट मैंने लिया है ट्विस्टेड मैक्रोनीज़ का, और ये भी 400 ग्राम्स था। तो बॉइल्ड वाटर में डाल के थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और अब यहाँ 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल इसमें मैं यहाँ ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि ये आपस में जुड़ेंगी नहीं। बस थोड़ा सा इसको मिक्स करके और अब पकने देंगे। 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इनको सॉफ्ट होने में। और ओपन रख के ही बस कुक करेंगे जैसे राइस बॉईल करते हैं, सेम उसी मेथड से। और ये सॉफ्ट हो चुकी हैं तकरीबन 10 मिनट्स में। और चेक करने का मेथड ये है कि ये एक मैक्रोनी लेके और हाथ में लेके इस तरह से अगर आप प्रेस करें तो पता लग जाएगा कि सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। और यहाँ अब इसको मैं स्ट्रेन करूँगी और साथ ही साथ इसमें से ठंडा पानी अच्छे तरीके से गुजार लूँगी। उससे ये होगा कि ये आपस में इकट्ठी जुड़ेंगी नहीं। जी, तो ये देखें स्ट्रेन कर लिया और इस तरह छलनी में मैंने डाला हुआ है। और ये देखें हर मैक्रोनी जो है वो दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो बस इसको इसी तरह से ओपन रखेंगे, ज़रा थोड़ी ये ठंडी भी हो जाए। और अब मज़ीद जो प्रोसीजर हमने करना है वो करते हैं। जी, तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 5 अदद अंडे, और इसमें मैं अब 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 2 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऑप्शनल है। और अच्छा सा इसको फेंट लेते हैं क्योंकि हमने बनाना है ऑमलेट। जिस पैन में मैक्रोनीज़ मैंने बनानी है उसी में ये 2 टेबल स्पून ऑयल डाला। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो ये अंडे इसमें मैं फैला रही हूँ और इसको लो फ्लेम पे रखते हुए ढक्कन लगाऊंगी। और 2 से 3 मिनट बस इसको मैं इसी तरह से पकाऊंगी ताकि एक साइड इसकी कुक हो जाए, फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखें जनाब, और दरमियान में बस चम्मच उस वक्त नहीं चलाना। अब ये देखें पूरी एक चपाती की तरह का ये रेडी हो चुका है। और अब बस दूसरी साइड से भी इसको कुक करते हैं और फिर इसको ये पलटा के डबल कर लिया डी शेप में, और बस ये ऑमलेट रेडी है। अब इसी पैन में 4 टेबल स्पून मैंने डाला मज़ीद ऑयल, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं और 1 आध मिनट बस इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़रा खुशबू आना शुरू हुई तो अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप ले लिया है स्प्रिंग अनियन या हरा प्याज बारीक कटा हुआ, ये डाल दिया। और इसको भी बहुत ज़्यादा हमने यहाँ फ्राई नहीं करना, बस 1 आध मिनट फ्राई किया। और यहाँ अब मैंने ले लिया है श्रेडेड चिकन, बॉयल्ड चिकन है ये। और यहाँ मैंने ये किया था कि बोनलेस मैंने चेस्ट पीस एक ले लिया था 1/2 kg का, और उसको 1/2 कप पानी और 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सिरके में मैंने कुक किया है। और बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं किया है कि पानी बस उसमें ड्राई हो गया था और सारा फ्लेवर चिकन के अंदर ही है। 1 आध मिनट बस चिकन भी डाल के उसको मिक्स किया इस तरह से ऑयल में। और अब बारी बारी इसमें वेजिटेबल्स जो हमने यूज़ करनी है वो डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 बड़ी शिमला मिर्च लेके जूलियन कट में कट कर ली, और 2 मीडियम साइज़ की गाजरें हैं, ये भी जूलियन कट हुई हुई हैं। और आधा किलो मैंने ली है बंद गोभी या कैबेज, और ये भी जूलियन कट में ही कटी हुई है। कटिंग एक जैसी ही रखी जाती है जब इस तरह से पास्ता रेडी किया जाता है। बस हल्का सा इनको यहाँ पे मिक्स करेंगे। और यहाँ फ्लेम जो है वो मैं मीडियम टू हाई कर दूंगी, लो फ्लेम पे मैं कुक नहीं करूँगी क्योंकि अगर लो फ्लेम पे कुक किया जाए तो वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी छोड़ देंगी, जबकि मैंने इनका थोड़ा सा क्रंच बरकरार रखना है। तो बस थोड़ा सा इनको मिक्स करते हैं और फिर मज़ीद इसमें स्पाइसेस डालते हैं। जी, तो 2 टेबल स्पून चिली सॉस जा रहा है अब इसमें, और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसको कम ज़्यादा करें। 1 टीस्पून नमक मैंने पहले नहीं डाला था, अब डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऑप्शनल है, जस्ट फॉर फ्लेवरिंग है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर है। और बस ये सारी चीज़ें डाल के और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। लाइक एंड शेयर काइंडली कर दिया करें, और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। तो ये स्पाइसेस डाल के भी बहुत ज़्यादा मैं कुक नहीं करूँगी, बस 1 आध मिनट इस तरह से
इसको ओपन रख के ही हम कुक करते हैं। और अब ये देखें जनाब, जो ऑमलेट हमने रेडी किया था उसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं। ये यहाँ पे इसमें करते हैं मिक्स। फ्लेम अब यहाँ लो टू मीडियम पे है। और जनाब अब ये मैक्रोनीज जो हैं वो पहले हाफ क्वांटिटी डाल के और उसको मैं मिक्स करूँगी और फिर बाकी डालूँगी, इकट्ठी मैं नहीं डाल रही। और बस वेजिटेबल्स में मैक्रोनीज को मिक्स कर दिया। और अब फर्दर फ्लेवर देने के लिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने हाफ कप ले लिया है टोमेटो केचप। आप चिल्ली गार्लिक सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मज़ीद स्पाइसी करना है इसको तो। और मिक्स किया। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि फ्लेम अब मैंने लो पे रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस और मज़ीद बस थोड़ा सा मिक्स करके और अब इसको हम रखते हैं कवर करके 1 आध मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे यानी लो फ्लेम पे, और फिर इसको सर्व करें जी। 2 मिनट के बाद अब ये अनकवर किया मैंने और देखें जनाब बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं जी। तो अब ये प्लेट में गर्मा गर्म चिकन एग फ्राइड मैक्रोनीज हम निकाल रहे हैं और बाकी इसकी जो डेकोरेशन है वो मैं साथ में आपको बताती हूँ जी जनाब। तो यहाँ पे इसको मैंने जो स्ट्रिप्स मैंने ऑमलेट की काटी हुई थी उनको रोल करके और इस तरह से फ्लावर की शक्ल बना दी है और दरमियान में ग्रीन अनियन रख दिया है थोड़ा सा मज़ीद इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। पास्ता लवर्स के लिए तो ख़ास तौर पे पास्ता किसी भी फॉर्म में हो वो लाइक करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।